आईयूआई प्रोसीजर क्या होता है और हम इन्हें किस पेशेंट में, कौन से पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं और किन पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड है। सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि आईयूआई क्या है और आईयूआई का क्या मतलब है। आईयूआई बेसिकली एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में भी एक प्रोसीजर है जो कपल इनफर्टिलिटी की वजह से नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनमें एक प्रोसीजर हम यूज़ कर सकते हैं, उनको रिकमेंड कर सकते हैं, जो कि है आईयूआई। आईयूआई का मतलब है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ये टेस्ट जो है, ये जो प्रोसीजर है, ये हम किन पेशेंट्स को, किन कपल्स को रिकमेंड कर सकते हैं। उन कपल्स के लिए जो जिनमें मेल का स्पर्म की मोटिलिटी या स्पर्म काउंट लो हो, उसमें हम ये टेस्ट को एडवाइस कर सकते हैं। या अगर फीमेल में सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज़्यादा थिक होने की वजह से स्पर्म जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनमें भी हम ये रिकमेंड। आईयूआई प्रोसीजर का कैसे किया जाता है, क्या ये पेनफुल है और ये प्रोसीजर किस तरह से किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम आईयूआई के लिए जब हम कपल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि इस पेशेंट में आईयूआई जो है वो करना मुनासिब होगा, पेशेंट के लिए रिकमेंडेड है, उसके कुछ हिस्ट्री है, कुछ हर डॉक्टर अपनी एग्जामिनेशन और हिस्ट्री के बाद ये डिसाइड करता है कि इस कपल को आईयूआई की ज़रूरत है, तो हम इसको आईयूआई रिकमेंड करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये टेस्ट कैसे होता है। आपको जैसे ही पीरियड्स के साइकिल में सेकंड थर्ड डे से डॉक्टर मेडिसिन स्टार्ट करवाते हैं और फिर आप जब अपने 12th डे पर आते हैं, आपका एक स्कैन किया जाता है जिसको हम टीवीएस स्कैन बोलते हैं, ट्रांस वेजाइनल स्कैन, जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि आपके कितने अच्छे फॉलिकल्स इस दफ़ा बने हैं, कितने अच्छे आपके एग्स कितने अच्छे मैच्योर हैं। उसके बाद हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसमें वो आपका फॉलिकल जो है वो एग जो है रिलीज़ करता है। अब उसमें जिस दिन में आप ओवुलेट कर रहे होते हैं, उस दिन में हम पेशेंट को अपने पास एक शॉर्ट स्टे के लिए एडमिट करते हैं। हस्बैंड के सैंपल को हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हमारे पास स्पेशल कुछ मशीन्स होती हैं जिसमें हम हेल्दी स्पर्म्स और जो आपके अच्छे स्पर्म्स हैं उनको हम आपका एक सैंपल प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को डायरेक्ट उनके सैंपल एक कैथेटर के थ्रू डायरेक्ट सर्विक्स से, यानी कि ये डे केयर प्रोसीजर है, इसमें आपको बेहोश नहीं किया जाता है, ना ही आपको कोई बेहोशी दी जाती है, और इसमें आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, जिसमें हम आपको सिंपल वजाइना के थ्रू एक आपका सर्विक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सर्विक्स आइडेंटिफाई करके हम उसमें कैथेटर के थ्रू स्पर्म्स को, जो स्पर्म्स का सैंपल हमने लैब में प्रिपेयर किया हुआ है, वो डायरेक्टली हम आपके यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। अब अगर कोई कपल जिसमें मेल में मोटिलिटी का प्रॉब्लम है, जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो अच्छी नहीं है, हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस क्या होता है ये मैंने अपनी एक वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं उस वीडियो में। फिर हम वो सैंपल को प्रिपेयर करके इस तरह से एग और स्पर्म के मिलने के चांसेस ज़्यादा। क्या आईयूआई प्रोसीजर के बाद एहतियात है, बेड रेस्ट है? ऐसा कुछ भी रिकमेंडेड नहीं है कि आपका जब आपका प्रोसीजर हो गया है आईयूआई तो आपने टोटली बेड रेस्ट पे रहना है, आप उठकर कहीं जा नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। सिंपल एक जैसे आपकी एक प्रोसीजर के बाद कोई इस तरह की स्ट्रिक्ट कॉम्प्लाइंस या स्ट्रिक्ट एहतियात प्रिकॉशंस बताई जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नॉर्मली अपने डे टू डे जो भी काम, जैसे भी आप टास्क करते हैं वो कर सकते हैं। सिर्फ जब ये प्रोसीजर होने के 10 से 15 मिनट या 30 मिनट्स तक हम पेशेंट को कहते हैं कि आप उसी जगह पे रहिए, वैसे ही लेटे रहिए, ताकि आपके जो हमने आपको सैंपल इंजेक्ट किया है, आपके हस्बैंड का सैंपल, अब एग और स्पर्म को आपस में मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक इंतहाई अहम सवाल है जो कि लोग पूछते हैं, कपल्स पूछते हैं ओपीडी में आकर के, इसका सक्सेस रेट कितना है, कितने % चांसेस हैं कि आपका आईयूआई का प्रोसीजर जो है वो सक्सेसफुल होगा। अगर हम बुक्स के बारे में बात करें तो 10 से 20% चांसेस हैं कि आपके एक साइकिल में जिसमें आपने आईयूआई किया है या इस प्रोसीजर ये करवाया है, तो उसमें 10 से 20% चांसेस हैं कि आप इसमें कंसीव कर लेंगे। अगर आपके बाकी पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, आपकी ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक नहीं हैं, या आपको और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो और इसमें बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप कंसीव कर लेंगे आईयूआई में। लेकिन अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आईयूआई के लिए अगर आप इसके रिपीटेड साइकिल्स लेते हैं, जैसे कि अगर आपने पहले में कंसीव नहीं किया, सेकंड में आप सेकंड थर्ड जब साइकिल्स थ्री रिकमेंडेड साइकिल्स हैं कि अगर आप 3 कंसेक्टिव साइकिल्स लें तो आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं कंसीव करने। अगर आपका आईयूआई फेल हो जाए उसके बाद क्या करना चाहिए? रिकमेंडेड ये है कि अगर आप 2 से 3 साइकिल एक साथ लें तो आपके चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं कि आप 3 से 4 साइकिल्स में कंसीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं कंसीव करते और आपका आईयूआई फेल हो जाता है तो उसके बाद एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आईवीएफ की तरफ जाएं।
IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। और इसमें IVF जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत डिटेल्ड टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं इसके सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाऊंगी जिसमें पेशेंट्स किस तरह से पेशेंट सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है, किस कपल को ये करवाना चाहिए, कौन से हमारे शहर में जिधर आप रह रहे हैं कहाँ पर अच्छी लैब्स हैं या कौन से अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, गायनी के कौन से क्लिनिक्स हैं जहाँ आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका IUI फेल हो गया है और आप फ़ौरन IVF की तरफ मूव करें और IVF के बारे में सोचें।